संभले रहे संभाले रहे, इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है ईमान से रहे। वो देखो कुछ गुजर गए, सफर में संग थे, बिछड़ गए कहीं मेरे कमी तो नहीं रही, कहीं बेरुखी तो नहीं बढ़ी, फासलों में सही नज़दीकियाँ जिंदा रहे। इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इंग्लिश के 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। टेंस कंप्लीट कर लिए अपन ने और मॉडल कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ना, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव। जरा देखिए, एक्टिव टू पैसिव 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। और जरा कॉपी और पेन लेके बैठ जाए एक स्माइल के साथ। ध्यान से पहले समझिए ये रूल्स क्या है, ये नियम है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। जरा देखिए एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहला रूल, देखो जिस तरह से मैं आपको मेरा रूल्स बता रहा हूं वैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और आई एम श्योर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा। जरा देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वॉइस किसे कहेंगे। वॉइस को मतलब होता है वाच्य। अपन ने संस्कृत में भी पढ़े हैं वाच्य, है ना, वो कभी इंग्लिश में भी होते हैं। जो वॉइस होती है वाच्य किसे कहेंगे, वाक्य के कहने का जो तरीका होता है, वाक्य के कहने का जो ढंग होता है वो कहलाता है वॉइस, ठीक है। वॉइस होते हैं 2 प्रकार की, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। अभी बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, ये देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। पहले हिंदी में समझिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये है अपना एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कर्तवाच्य, तो हो गया कर्तवाच्य हो गया, जिसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे। राम पुस्तक की जगह ग्रंथ भी तो पढ़ सकता है, इसकी जगह अखबार भी तो पढ़ सकता है या नहीं? तो राम का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ रहा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखूं कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब पुस्तक का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इस क्रिया में पड़ रहा है। जरूर थोड़ी राम पढ़ रहा हो पुस्तक, राम की जगह श्याम भी तो पढ़ सकता है, मोहन भी तो पढ़ सकता है। हाँ, राम पढ़ सकता है, श्याम पढ़ सकता है, मोहन पढ़ सकता है, गीता पढ़ सकती है, सीता पढ़ सकती है, कोई भी पढ़ सकता है या नहीं? तो पुस्तक का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर, तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, और इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का प्रभाव यानी कर्ता का प्रभाव पड़ता है क्रिया पे, और पैसिव वॉइस में जो होता है उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म पे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको हिंदी में पूछेंगे, आपको इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जरा देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने में, एक्टिव से पैसिव बनाने में ये जो रूल्स लिखा है मैंने आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी। इसी रूल्स से अपन सारे कार्य करेंगे, सारा एक्टिव टू पैसिव इसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। जरा देखिए, एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट 1। क्या हो? ऑब्जेक्ट 1 लगाना होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट 2 लगाना होगा, फिर बाय लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। एक तो ये रूल्स याद रखना, पहले क्या लगाओगे आप? ऑब्जेक्ट 1, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर बाय और सब्जेक्ट। ये सब मैं अभी आपको सेंटेंस कराऊंगा, तब आपको जरूर अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें, पहले रूल्स को समझा आप अच्छे से। फिर देखिए, फिर आपके जो सेकंड रूल्स है कि आई आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, आई आए तो उसको मी में बदल देना, और मी आ जाए तो उसको आई में बदल देना।
वी आए तो अस में, अस आए तो वी में बदल देंगे, दे आए तो देम में बदल देंगे, देम आएगा तो दे में बदल देंगे, यू आए तो यू में बदल देंगे, यू आए तो वापस यू में बदलेगा, ही आया तो हिम में, हिम आया तो ही में बदलेंगे, शी आया तो हर में बदलेंगे, हर आया तो शी में बदलेंगे, इट आया तो इट में ही रहेगा। अगर किसी का नाम आ गया तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, और उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन यानी माई आ जावे, ओवर, देयर, योवर, हिज, हर, इट, इनको भी हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये हो गई आपकी सेकंड टेबल, ये आपका फर्स्ट रूल, ये आपकी सेकंड टेबल है। अगले जो रूल्स है इसको आप अलग नए पेज पे लिखोगे, ध्यान रखना ये रूल्स अलग है, ठीक है, इनको आप नए पेज पे लिखोगे। देखिए कैसे, सबसे पहला रूल है कि जो अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी इज एम आर। क्या लगानी होगी, इज एम आर। अगर सेकंड फॉर्म हो तो लगानी होगी वॉज वर्ब। अगर वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी दे रखा है तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी चेंज हो जाएगा इज एम आर बीइंग में, किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर बीइंग में। फिर देखिए अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी हो तो चेंज हो जाएगा वाज वर्ब बीइंग में। हैजेव आए तो हैजेव बीन लगा देना आगे, हेड आए तो हेड बीन लगा देंगे। मॉडल आ गया, मॉडल 13 जो मैंने पढ़ाए थे, कैन कुड, मे माइट, शैल विल, शुड वुड, मस्ट, नीड, हाउ टू, यूज टू, डेयर। अगर 13 मॉडल आ जाए, 13 में से कोई भी मॉडल आ जाए तो मॉडल के आगे क्या लगा दूंगा, मैं बी लगा दूंगा। फिर है विल और शेल प्लस हैव आ जाए तो विल, शेल प्लस हैव प्लस बीन का यूज करना है। अगर डूडल्स प्लस नॉट आए तो मुझे क्या चेंज करना है, डूडल्स की जगह इज एम आर कर देना है, नोट का नोट रहेगा। डिड प्लस नोट आया तो क्या चेंज कर देना है, डिड की जगह वाज वर्ब लिख दूंगा और प्लस नोट का नोट आएगा। ये आ गई आपकी सेकंड टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जरिए ही अपन क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, इसे कॉपी कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। हाँ जी, अब सेंटेंस देखिए, मैं इजी सेंटेंस से शुरू कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस, पहले अपन रूल्स ले रहे हैं। सबसे पहला वाला रूल्स ले रहे हैं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो अपन फर्स्ट फॉर्म में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर। क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। ये आपका पहला रूल्स है, ठीक है, फर्स्ट रूल्स हो गया, और इस रूल्स की अपने को जरूरत पड़ेगी। जरा देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हूं मैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है, राहुल रीड ए बुक। राहुल रीड ए बुक। देखिए राहुल क्या है अपना, राहुल होगा अपना सब्जेक्ट, राहुल अपना क्या है, सब्जेक्ट है। रीड क्या है, रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ बुक, ठीक है। ए बुक क्या आ गया, ए बुक, ए बुक। ए बुक क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वन। पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन, उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट टू। अभी अपन ने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, देखो ये काम हो गया। राहुल रीड्स ए बुक, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ए बुक क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट वन हो गया। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या लगाना होगा मुझे, ऑब्जेक्ट वन। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या लगाना, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, मुझे बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट वन। सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट वन। आपका ऑब्जेक्ट वन कौन सा है, ए बुक। जरा देखिए क्या है ऑब्जेक्ट वन आपका, ए बुक, तो मैंने लिख दिया ए बुक। बस ये काम हो गया, ऑब्जेक्ट वन लगा दिया। अब मुझे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आपको इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो देखिए अपने पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अपना नियम ये रहा। ये नियम कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आए तो हेल्पिंग वर्ब अपने को लगाने हैं इज, एम या आर, इज, एम या आर। अब मुझे बताओ इज, एम, आर, मैं यहां लिखा हूं, ठीक है, इज, एम और आर। अब आप मुझे ये बताइए, इज, एम, आर, इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। तो देखिए इज आता है आपका एक वचन के साथ, किसके साथ आता है, एक वचन के साथ। और जो आर आता है वो आता है बहुवचन के साथ। एम किसके साथ आता है, आई के साथ।
यही है। तो ये देखिए ए बुक यहाँ पर क्या है, एक वचन है। एक वचन का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन। क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। अब बताओ एक वचन के साथ क्या आएगा, इज आएगा ना भाई, तो मैंने लिख दिया इज, ए बुक इज। चलो इतना सा काम अपना हो गया। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट वन लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मुझे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है अपने पास, रीड है। क्या है वर्ब, रीड है। मैं यहां लिख रहा हूं वर्ब क्या है, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, रीड ही होगी। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, रीड रेड रेड, खाली बोला अलग जाता है, रीड रेड रेड। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। फॉर्म इसमें एस इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो अब थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे बताओ, थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी रीड रेड रेड, ये लिख दिया मैंने थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट वन हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट टू। क्या आपके पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू है क्या, कहीं पर ऑब्जेक्ट टू नहीं है। फिर क्या लगाना है आपको, बाय लगाना है। ये लीजिए मैंने लगा दिया आपका बाय लगा दिया। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या आपके पास, राहुल। मैंने कहा था अगर किसी का नाम आए, देखिए अभी लिखा है था मैंने, अगर किसी का नेम आए तो उसको चेंज नहीं करना है, तो राहुल का क्या आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। यह बन गया आपका सेंटेंस। आप ये लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर दोबारा सेंटेंस और देखिए। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, रीटा कुक्स फूड। रीटा कुक्स फूड। रीटा क्या है अपना, सब्जेक्ट है। कुक्स क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट वन। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट वन है। जरा देखिए, अब बताओ मुझे पहले क्या लगाना है, इस सूत्र पे आ जाओ। जैसे सेंटेंस में ये काम होता है, अब सूत्र पे आ जाओ। सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ऑब्जेक्ट वन क्या है अपना, फूड है। ये लीजिए मैंने लगा दिया फूड, ठीक है। फिर क्या लगाना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। क्या है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, इजेमा लगता है। इज किसके साथ आएगा, एक वचन के साथ। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। आर किसके साथ आएगा, बहुवचन के साथ। अब फूड क्या है यहाँ पर, फूड यहाँ पर एक वचन होगा, ध्यान रख, खाना, ठीक है। फूड क्या होगा, एक वचन होगा। अब एक वचन के साथ मुझे क्या लगाना है, एक वचन के साथ इज लगाना, तो मैं लगा दूंगा इज, फूड इज। फिर क्या लगानी है मुझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए कुक तो मैंने लिख दिया। कुक की फॉर्म्स क्या होगी, देखिए कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। क्या होता है, पकाना। कुक ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुकड, ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड, यही हो जाएगी कुक, कुकड, कुकड। तो फूड इज कुक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कुकड। ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट टू है क्या आपके पास, नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या लगाना है मुझे, बाय, ये मैंने लगा दिया बाय। फिर क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपकी रीटा है, मैंने लिख दिया रीटा। ये बन गया आपका सेंटेंस। ये वर्ब भी आप पेंसिल से लिखते रहे। जरा आगे देखिए, और सेंटेंस देख लीजिए, एक और सेंटेंस देख लीजिए। तीसरा सेंटेंस, दे कॉल मी। बहुत आसान सेंटेंस है, दे कॉल मी। दे क्या है आपका, दे आपका सब्जेक्ट होगा। कॉल क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट वन है। मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट वन है। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ऑब्जेक्ट वन आपके पास क्या है, मी है। अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था कि आए तो मी में चेंज कर देना है, मी आए तो आई में चेंज कर देना। यहाँ पे क्या आ रहा है, मी आ रहा है, तो मी का मैं किस में चेंज करूंगा, आई में चेंज कर दूंगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हो गया आई। काम हो गया अपना ऑब्जेक्ट वन। फिर क्या लगाना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या इसके अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब इजेमार लगाते हैं, तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा एम। ये लिख दिया, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए। फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए ये आपका कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है पुकारना, क्या होता है, पुकारना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आई एम कॉल्ड, आई एम कॉल्ड। फिर क्या लगाना मुझे, ऑब्जेक्ट टू है क्या, नहीं है। फिर क्या लगाना है, बाय, ये मैंने लगा दिया बाय। फिर क्या लगाना मुझे, सब्जेक्ट, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, दे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी लिखाया था, अगर दे आए तो देम में चेंज कर देना है, देम आए तो दे में चेंज कर देना। तो यहाँ पर दे आ रहा है तो क्या लिख दूंगा मैं, देम। बस ये हो गया आपका सेंटेंस। अब एक चीज का और यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आप बाय देम नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगा देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान लिया गया है। कोई बात नहीं, लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पहला रूल्स। मैं एक रूल्स के तीन तीन सेंटेंस करवा रहा हूँ, तीन चार जो भी सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब इसका सेकेंड रूल्स देखिए, सेकेंड रूल्स मैं यहाँ लिखा हूँ। इसका सेकेंड रूल्स है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो आपको वॉज वर्ब में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, वॉज वर्ब में। वॉज आएगा आपका एक वचन के साथ और वर आएगा आपका बहुवचन के साथ, मतलब प्लूरल के साथ। ये इसका सेकंड रूल्स है जो मैंने आपको टेबल लिखाई है। फिर देखिए अब इसका फर्स्ट रूल, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ही टोल्ड मी, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा। चलिए अब मुझे सबसे बताओ, सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, सबसे पहले मुझे लगाना ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन क्या है आपके पास, मी, और मैंने आपको अभी बताया था कि मी को अपन चेंज करेंगे। मी का बताया था, आई आता है तो मी में चेंज कर देंगे, और मी आता है तो आई में चेंज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट वन क्या हो जाएगा आपका, आई में, मी आई में बदल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब। क्या आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर नहीं है। क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो किसमें चेंज हो जाएगी, वाज या वर में। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा वॉज, मैंने लिख दिया वॉज। फिर मुझे क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे पास क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, टेल। टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है। टेल की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। ये हो गई सेकेंड फॉर्म, ये हो गई इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वाज टोल्ड, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज टोल्ड। फिर क्या लगाना, ऑब्जेक्ट टू है ही नहीं। फिर क्या लगाना मुझे, बाय, और फिर क्या लगाना, ही। और मैंने आपको बताया था अगर ही आए तो उसको हिम में चेंज कर देंगे, और हिम आया तो उसको ही में चेंज कर देंगे। रूल सबसे पहले मैंने यही लिखा है, देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका हिम। ये सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। जरा देखिए अगला सेंटेंस देखिए, टीचर taught us English. टीचर taught us English. अब देखिए टीचर क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट हो गया। टॉट क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है टॉट, ठीक है। अस क्या है अपना, ऑब्जेक्ट वन। अब जो पीछे बचता है ऑब्जेक्ट वन के बाद वो सारा ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट वन लगाना है। ऑब्जेक्ट वन क्या है आपका, अस। क्या है, अस। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब वी आए तो अस में चेंज कर देंगे, अस आए तो वी में चेंज कर देंगे। अस आया तो किस में चेंज करेंगे अपन, वी में चेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट वन। फिर मुझे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आपके पास इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज या वर में। और वी, वी का मतलब होता है हम,
और हम क्या है, बहुवचन है। हम क्या है, हम सब बहुवचन में आते हैं, और बहुवचन में क्या लगाते हैं अपन, वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब। ये हो गया वर्ब, वी वर्ब। ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर क्या लगानी है मुझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, टॉट। तो इसकी फॉर्म्स देख लीजिए। इसके फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म होती है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। तो मुझे क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ये थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मुझे क्या लगाना, ऑब्जेक्ट टू है क्या आपके पास, हाँ है, ये रहा इंग्लिश, मैं लगा दूंगा इंग्लिश। फिर क्या लगाना मुझे, बाय। क्या लगाना, बाय। और फिर क्या लगा दूंगा, टीचर। टीचर क्या है, अब इसमें ये भी सिस्टम है, अनइम्पोर्टेंट वाली बात है, इसको चाहो तो लगा देना, चाहो तो मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक बार और। थर्ड सेंटेंस है, she washes, she washes his, she washes his clothes, she washes his clothes, वह उसके कपड़े धोती है। उसके किसके, लड़के के धोती है, ध्यान देना। तो she क्या है आपका, सॉरी washes नहीं, washed, washed। she क्या है आपका, सब्जेक्ट है। washed क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। washed माने धोना, she माने वह लड़की। his clothes, देखो his और clothes को अलग मत कर देना, पूरा एक है ये। his clothes दोनों साथ में आएंगे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट वन हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वन हो गया। सबसे पहले मुझे क्या लगाना बताओ, ऑब्जेक्ट वन लगाना है। और मैंने कहा था ना, हिज को, हर को, देयर, ओवर, योवर, इनको चेंज नहीं करना। सबसे नीचे लिखा था यानी यहाँ पर, फिर आएगा हिज। तो मैंने लिख दूंगा ऐसा कैसा, हिज क्लॉथ। क्या लिख दिया मैंने, हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ। ऑब्जेक्ट वन हो गया आपका। ऑब्जेक्ट वन के बाद क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वर्ब के सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या चेंज करना, वॉज वर्ब में। हिज क्लॉथ, उसके कपड़े, उसके कपड़े, उसके कपड़े क्या है, बहुवचन है। उसके कपड़े क्या है, कपड़े बहुवचन है। क्या लगा दूंगा मैं, वर्ब लगा दूंगा, हिज क्लॉथ वर्ब। फिर मुझे क्या लगानी है, ऑब्जेक्ट वन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। फिर क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट टू है क्या, नहीं है। फिर क्या लगाना मुझे, बाय। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, शी। और मैंने आपको बताया था अगर शी आए तो उसको हर में चेंज कर देंगे, हर आए तो उसमें शी में चेंज कर देंगे। ये लीजिए, तो बाय के साथ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और वॉश्ड क्या है, वॉश्ड मीन्स होता है धोना। वॉश मीन्स क्या होता है, धोना। इसकी फॉर्म्स क्या होती है, देखिए फॉर्म्स होती है वॉश, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉश। वॉश का अर्थ होता है धोना, ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड, ईडी लग जाएगी। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, ईडी लग जाएगी, वॉश्ड। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन वर्ब्स को पेंसिल से नोट करते जाना वहीं पर, ठीक है। ये हो गया आपके दो रूल्स पूरे हो गए। पहला रूल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इस्तेमाल लगाना है, और सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर्ब लगाना है। कॉपी कीजिए।